संसद के मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच तनातनी देखने मिली। उच्च सदन की सदस्य जया बच्चन और उपराष्ट्रपति आमने सामने आ गए। जया बच्चन ने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूं कि मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, चेहरे की अभिव्यक्ति समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। सर माफ कीजिएगा, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। भले ही आप आसन पर बैठे हों, लेकिन हम आपके साथी हैं। इस पर सभापति धनखड़ ने सख्त लहजे में कहा, जया जी कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है। आपने वो चीजें नहीं देखी हैं जो मैंने यहाँ इस आसन पर बैठकर देखी है। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं। बस बहुत हुआ। आप होंगी सेलिब्रिटी, लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। यह कोई पहला मौका नहीं है जब जया बच्चन इस तरह से नाराज दिखाई पड़ रही हैं। इसी सत्र में आपको याद होगा हरिवंश जी गद्दी पर बैठे थे, यानी सभापति की कुर्सी पर बैठे थे, और उन्होंने जया बच्चन का नाम जया अमिताभ बच्चन लिया, जिसके बाद वो भड़क गई थी और जमकर ये वीडियो वायरल हुआ था। वो यहां पर महिलाओं की दुआई दे रही थी, ये कहते हुए कि महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं और उनको उनके नाम से पहचान नहीं मिलती। इसके बाद वो ट्रोल भी हुई। तब जब यह कहा गया कि भाई जया अमिताभ बच्चन तो संसद के रिकॉर्ड में आप ही ने लिख कर दिया है, तो आपका नाम तो वैसे ही बुलाया जाएगा। बहरहाल ये दूसरा मौका था जब जगदीप धनखड़ के साथ इसी सत्र में वो भिड़ती लड़ती नजर आई। जया बच्चन के लिए ये कोई पहला या दूसरा मौका नहीं है। अगर आप देखें तो पेपराजीज पर भी वो हमेशा भड़कती हुई, नाराज होती हुई दिखाई पड़ती है। कई सारे चैट शोज में उनके बेटे अभिषेक बच्चन से भी इस संदर्भ में पूछा गया है कि आपकी मां हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हैं, खासतौर से मीडिया पर्संस के ऊपर। और अब पेपराजी, कैमरामैन और मीडिया के बाद अब उनका गुस्सा उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है राज्यसभा में सभापति के ऊपर। आज क्या हुआ, यह घटना कैसे चर्चा में आई, ये बताते हैं। विपक्ष के राज्यसभा सांसद बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से विपक्ष के नेता के बारे में की गई टिप्पणी को हटाने की मांग हो रही थी। इस बीच सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के लहजे पर सवाल उठा दिया। उनके लहजे पर, उनके एटीट्यूड पर, उनके एक्सप्रेशन पर। सभापति ने जया बच्चन की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें स्कूली शिक्षा नहीं चाहिए, वो किसी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलते, उनकी अपनी स्क्रिप्ट है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने पर सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष संसद छोड़ रहा है, ये उनका कर्तव्य है। घनश्याम तिवारी की जिस बात से बवाल शुरू हुआ था वो भी आपको बता दें। कुछ दिन पहले राज्यसभा में बीजेपी के सांसद घनश्याम तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर टिप्पणी की थी। इससे मल्लिकार्जुन खड़गे आहत हुए थे। उन्होंने जवाब में कहा था कि मेरे पिता ने मेरा नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा था। बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी की टिप्पणी का जिक्र कर उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में और जीना ही नहीं चाहता हूं मैं। इसके साथ ही उन्होंने सभापति से तिवारी की उनके राजनीतिक सफर के बारे में सदन में की गई टिप्पणी को सदन के रिकॉर्ड से हटाने की अपील की थी। सभापति जगदीप धनखड़ ने आश्वासन दिया कि वो तिवारी की टिप्पणियों को देखेंगे और खड़गे को ठेस पहुंचाने वाला अगर कोई शब्द रिकॉर्ड में रहा तो उसे हटवा देंगे। इसके बाद ये बवाल चल ही रहा था और उसमें जया बच्चन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने मीडिया से बाद में बातचीत भी की जब वो सदन से बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि वो डांटने वाले होते कौन है, मैं ये स्वतंत्रता किसी और को नहीं दे सकती। मेरे साथ अपमानजनक बर्ताव हुआ है, उनका लहजा खराब था, हम इसे सहन नहीं करेंगे। सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी बोलते हैं, उस पर हम कुछ कहें तो कहा जाता है कि चैम्बर में आकर बात करिए। हम चैम्बर में क्यों जाएं, वो फ्लोर पर ही बात करें। जया बच्चन ने कहा कि वो बुद्धिहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि आप होंगी सेलिब्रिटी, हमें परवाह नहीं। मत कीजिए परवाह, मैं सेलिब्रिटी नहीं, राज्यसभा सदस्य की हैसियत से यहां हूं और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये सारी बातें जया बच्चन तो कह ही रही थी। जया बच्चन ने साथ ही ये भी कहा कि मैंने अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति जताई। हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, हम में से कुछ तो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं। मैं उनके लहजे से परेशान, और खासकर तब जब विपक्ष के नेता बोलते हैं तो उन्होंने माइक बंद करने की बात भी कही। आप कैसा ऐसे कर सकते हैं, यह सवाल उठाती हुई जया बच्चन दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि आपको विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति देनी चाहिए। मेरा मतलब है कि हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना जो मैं आप सभी के सामने नहीं कहना चाहती। मैं कह रही हूं कि मैं संसद की सदस्य हूं, यह मेरा 5वां कार्यकाल है, मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। इन दोनों संसद में जिस तरह की बातें की जा रही है वैसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। मैं माफी चाहती हूं, मैं माफी चाहती हूं। वो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति से माफी चाहती है।
इससे पहले जब उच्च सदन में अपनी बात रखने के लिए जया बच्चन का नाम अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया था, जिसका जिक्र अभी हमने शुरुआत में किया, उस वक्त भी वो भड़कती हुई दिखाई पड़ी थी। उपसभापति उस वक्त हरिवंश जी थे। हरिवंश ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया। ये सुनते ही वो भड़क गई। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि सर सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी था। उनकी बात सुनकर उपसभापति ने कहा कि यहां आपका पूरा नाम ही यही लिखा गया है, इसलिए मैंने उस बात को दोहराया जिसका जिक्र अभी हम शुरुआत में कह रहे थे कि आपने भाई रिकॉर्ड पर नाम ही जया अमिताभ बच्चन दिया हुआ है तो वही बुलाया जाएगा। या तो ये महिला एंगल आप पहले ही सोच लेती तो जया बच्चन नाम देती। इस पर जया बच्चन ने कहा कि नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि महिलाएं अपने पति के नाम से जानी जाएं क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। बहरहाल जया बच्चन का ये कोई पहला मामला नहीं है जब वो भड़कती बिगड़ती नजर आ रही हैं। अक्सर वो इसी तरीकों की चीजों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। फिलहाल एक दिन कार्रवाई के दौरान बोलते हुए जया बच्चन ने खुद को जया अमिताभ बच्चन भी कहा था। खुद सभापति जगदीप धनखड़ इसे सुनते ही खूब खिलखिलाकर हंस पड़े थे। वो वीडियोस भी अमर उजाला ने आपको दिखाया था। दोनों वीडियो हमने आपको दिखाया था, तब जब वो जया अमिताभ बच्चन कहने पर भड़क रही थी और तब जबकि अपना खुद नाम जया अमिताभ बच्चन कह रही थी। जया बच्चन को लेकर हमेशा इस तरह की बातें सामने आती है कि भला उन्हें इस तरह का गुस्सा आता क्यों है। 5वां टर्म है उनका संसद में, उसके बावजूद भी वो इस तरीके का व्यवहार करती हैं। उनका व्यवहार सदन के भीतर या मीडिया कर्मियों से नहीं है, उनका व्यवहार तमाम उन पेपराजीज से, तमाम उन लोगों से जो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, जो उनके साथ सेलिब्रिटी होने के नाते फोटो लेना चाहते हैं। अक्सर उनके वीडियो सामने आते हैं जब वो भड़कती दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो कहीं ऐसे सार्वजनिक जगह पर हो जहां किसी ने उनसे कहा कि हाँ आपके साथ तस्वीर लेना चाहते हैं। वो गुस्सा हो जाती हैं, वो नाराज हो जाती हैं। सदन के बाहर पेपराजीज और मीडिया कर्मियों के साथ तो इस तरीके का उनका व्यवहार देखा जाता रहा है। अब सदन के भीतर भी वो इस तरीके की बात कर रही हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और फिलहाल जया अमिताभ बच्चन अब उपसभापति से माफी चाहती हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।